सबसे पहले ज्ञान स्तुति करते थे। जो जन श्रद्धा भाव से करे सूत्र का ज्ञान, ज्ञानावर्धनी कर्म कटे प्राप्त करे सत्य ज्ञान। आपका ज्ञान अनंत है, मुझे ज्ञान की प्यास। केवल ज्ञानी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। केवल दर्शी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में सत्सत वंदन करते हुए 1008 श्री आचार्य जी विजय राज जी महाराज साहब के चरणों में सत्सत वंदन। सभी साधु संत सत्याजी महाराज साहब के चरणों में सत्सत वंदन। सभी से जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र। हमने पिछली कक्षा में 31 गाथाएं की ऐसा। उत्तरा अध्ययन के पहले अध्ययन विनय सूत्र की 31 गाथाएं हम कर चुके हैं ऐसा। और आगे आज हम 32वें गाथा का अध्ययन करेंगे। ये 32 से लेके 37 36 गाथाओं तक में साधु की भिक्षाचर्या के बारे में बताया गया है। तो इसमें ये गाथा 32वीं ये है ऐसा। परिवाडिये न चिठे जा, भिक्षु दत्ते शरणम चरे। पड्डी रुवेण ऐसीता, मियम कालेण पकये। परिवाडिये न चिठे जा, भिक्षु दत्ते शरणम चरे। पड्डी रुवेण ऐसीता, मियम कालेण बकये। भिक्षु भिक्षार्थी साधु, परिवाडीय भोजन के लिए बैठे या खड़े लोगों की पंक्ति में न चिठे जा, खड़ा नहीं रहे। भिक्षु पड्डी रुवेण साधु, जिन कल्पी या स्थविर कल्पी के अनुरूप वेश में ऐसीता मर्यादा के अनुसार ऐसना ग्रहेषणा गवेषणा करके दत्ते शरणम गृहस्थ के द्वारा दिया हुआ आहार चरे ग्रहण करे और कालेन शास्त्रोक्त काल में नियम आवश्यकता पूर्ति मात्र परिमित भक्षय भोजन करे। इसमें ये बताया गया है साधु की जो भिक्षा की दिनचर्या है, भिक्षा लेने की, या साधु जो भिक्षा ग्रहण करता है उसकी एक अलग ही मर्यादा है। भिक्षु अपनी मर्यादा में रहकर ही भिक्षा ग्रहण करे। जैसे भिक्षा लेने के लिए साधु बैठी हुई पंक्ति में या खड़ी हुई पंक्ति में खड़ा न होए। हम लोग तो शादी ब्याह या समारोह में जाते हैं तब ऐसे पंक्ति लगी रहती है खाने की, उस पंक्ति में खड़े होते हैं। यदि जैन साधु उस पंक्ति में खड़ा हो और समय आने पर उसको भिक्षा मिले तो क्या ये कल्पनीय है? नहीं, कदापि नहीं। साधु को दीनता रहित होकर भिक्षा लेनी चाहिए। जैसे साधु को अपने मान की, सम्मान की, या ये न सोचे साधु कि मैं भिक्षा लूंगा तो क्या सोचेंगे, या उसके मन में ये भाव नहीं आना चाहिए कि मेरे को भिक्षा लेनी है या नहीं लेनी है। साधु को ये भाव आना ही नहीं चाहिए। साधु दीनता रहित या अपने मान सम्मान की चिंता किए बगैर भिक्षा लें, क्योंकि भिक्षा उसको अपने शुद्धा परिसह यानी कि पेट की
भूख को शांत करने के लिए लेनी है, न कि उसको स्वाद के लिए या इधर उधर या अपने किसी के लिए नहीं लेनी है। वो भिक्षा ग्रहण करता है, भिक्षा लेता है तो उसकी साधना में वो साधक बनती है, इसलिए भिक्षा ले। तो इसमें ये बताया गया है कि साधु को न तो बैठी हुई पंक्ति में और न ही खड़ी हुई पंक्ति में खड़ा होना चाहिए, और अपने मर्यादित वेश यानी कि जो जिन कल्पी वेश है, उस जिन कल्पी वेश में साधु आहार की जो आहार लेता है उसकी गवेषणा करके, उसके गवेषणा करके, जैसे साधु पूछ भाई गवेषणा इसलिए करता है कि ये किसके लिए बनाया है, क्या मेरे लिए तो नहीं बनाया है, इतना ज्यादा क्यों बनाया है, या ये इतनी सारी चीजें क्यों मिले। तो उसको संतुष्ट जब गवेषणा करेगा तो हम भी यही कहेंगे, नहीं ये जो रोज बनाते हैं खाना वैसे ही बनाया है। तो उस गवेषणा से साधु संतुष्ट हो जाए, संतुष्ट हो जाए, तब वह साधु अपना परिमित हर घर से थोड़ा थोड़ा आहार, प्राशुक आहार ले, और जो मर्यादित जो समय बताया गया है उस समय में परिमित भोजन, नियतपूर्ण परिमित भोजन करे। इस कथा में इसी प्रकार साधु की भिक्षा जैसे कैसे लेना है, किस प्रकार खड़ा होना है, ये बताया गया है। अब आगे है नाई दुर्मणासने नणेसियम चकुपासयो एगो चिठे जबतठा लंघिता तम नायिकमे। नाई दुर्मणासने नणेसिम चकुपासयो एगो चिठ जबतठा लंघिता तम नायिकमे। भिक्षा के लिए गया हुआ साधु अनेसिम चक्खू फासियो, ग्रस्त के द्वार पर पहले से खड़े अन्य भिक्षुओं या याचकों की दृष्टि से नाई दूरम न अति दूर और अणासने न ही अति निकट खड़ा रहे, न ही दाता ग्रस्तों की दृष्टि में के सामने रहे। एगो एकांत में अकेला चिट्ठे ज खड़ा रहे, बत्तठा आहार पानी के लिए तम उस याचक वर्ग को लंघिता लांग कर नायिक में आगे न जाए। इसमें बताए साधु अगर भिक्षा लेने गया यानी कि गोचरी लेने गए हैं तो उन्हें यह पता चल जाए, उन्हें ये पता चले कि उनके घर में अभी कोई भिक्षा लेने के लिए, जैसे कोई याचक कोई भिखारी आया हुआ है, तो उस समय उसको अंदर तुरंत नहीं जाना चाहिए। वो न तो उस याचक के ना भिक्षा जो भिखारी है उसके पास खड़ा रहे और न ही दूर खड़ा रहे। जैसे वो एकांत में अपने दूर जो ग्रस्त है, जो भिक्षा देने वाले हैं, उनके एकदम सामने भी खड़ा नहीं हो। यदि वो एकदम सामने खड़े होंगे तो गृहस्थी ये कहेगा कि मेरे जैन साधु आ गए हैं, तो वो जो भिक्षा लेने आया जो याचक है उसको दूर हटा देंगे और उनको अंदर घर में कहेंगे आइए, ओ भाग से आप आइए और गोचरी पधारिए, लीजिए। तो इससे क्या होगा, जो भिक्षा जो याचक आया हुआ है, जो भिक्षा लेने आया हुआ है, तो उसके मन में ये भाव आ गया, देखो मेरे जो मैं लेना चाहता था या जो मुझे देना चाहते थे, ये दान देने जाते थे, उसमें ये अंतराय हो गई, तो उसकी आत्मा को ठेस पहुंचेगी, उसकी आत्मा बहुत दुखित होगी। तो इसलिए जो अपने साधु जाते हैं गोचरी के लिए, तो अगर यदि कोई अंदर पहले है उसका विचार करते हैं और वो बाहर एकांत में एक साइड में खड़े हो जाते हैं। वो ऐसा नहीं करते कि वो साधु आया तो उसको लांग कर पहले उसको हटा के अंदर चला जाए और अपने गोचरी के लिए जाए। तो इसलिए उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, वो अपना इंतजार करेंगे, जब वो चला जाए तब साधु अंदर जाए और अपना गोचरी पानी लें।
अब इसमें आगे नाई उच्चे वानी एवा नासणे नाई दूर ओ आसूयम पर कंडम पिंडम पडी गाहे ज संज ए नाई उच्चे वानी एवा नासणे नाई दूर ओ आसूयम कर कंडम पिंडम पडी गाहे ज संजय ए संजय सैमी साधु फासुयम प्राशुक अचित और परकंड पिंड पर अर्थात गृहस्थ के द्वारा बनाए गए पिंड आहार को बड़ी गाहेज ग्रहण करे, किंतु नाई उच्चे अधिक ऊंचे स्थान से न लें अथवा नियेवा नीचे से भी बहुत नीचे स्थान से लाया वह आहार नहीं ले। ना सन्ने नाई दूरुओ अधिक पास से या अत्यंत दूर से दिया जाता हुआ आहार भी न ले। जब भिक्षु यानी कि जो साधु जो मुनि है गवेषणा करने के बाद संतुष्ट हो जाता है कि यह सब चीज हमारे लेने योग्य है या ये सब चीज अचित है, तो उस भोजन के लिए वो संतुष्ट हो जाता है, उस गवेषणा के लिए संतुष्ट होता है। तब उसको ये देखना है कि कोई भी आहार जब हम बहराते हैं या हम साधु के पात्र में डालते हैं तो एकदम ऊंचे से न डालें। यदि ऊंचे से देंगे तो कोई भी बूंद भी एक कुछ भी गिरने की संभावना रहती है। इससे क्या है कि एक घर असुस्ता हो जाता है। तो हम ऊंचे से भी जो भोजन देते हैं तो वो साधु, इसमें बताया गया है साधु न लें, न हमें बहराना चाहिए और न ज्यादा नीचे से। जैसे नीचे से एकदम हमें अचानक याद आता है कि वो चीज रह गई, वो चीज या कुछ ऐसी चीज है कि वो नीचे रह गई या हम लाना भूल गए या कुछ भी ऐसे नीचे से हम ला के देंगे तो उस जगह यदि अंधेरा है या कुछ भी है तो वहां जीव जंतु होने की शंका रहती है, कुछ वनस्पति रहने की शंका होती है। तो वहां तो साधु ने गवेषणा नहीं की है ना, तो उस चीज का ध्यान रखते हुए हमें नीचे की जो एकदम नीचे की चीज है वो भी लाके नहीं देनी चाहिए और साधु को भी नहीं लेनी चाहिए। और न तो इतना नजदीक पास में, जैसे बताया गया कि पात्रा है और पात्र में अपन पास से दे रहे हैं, एकदम चिपका के चम्मच से सब्जी डाल रहे हैं या कुछ भी डाल रहे हैं, तो इससे क्या होता है जो साधु है साध्वी जी हैं उनकी साड़ी का जो साड़ी रहती है या कुछ भी पल्ला टच हो जाता है तो उसमें उनको असाधना लगती है। उनको प्रायश्चित लेना होता है, जैसे वास है, उपवास है, बेला है, तेला है, कुछ भी प्रायश्चित लेना होता है और हमें भी है। तो ऐसे एकदम पास से भी न लें और एकदम दूर से भी, जैसे दूर पड़ा है कोई सामान, हम इतने दूर से भी उनको गोचरी बहरा रहे हैं, तो दूर से भी गोचरी बहराने से क्या है कि वो चीज नीचे गिरने की आशंका रहती है। वो चीज यदि गिर जाए या कुछ भी हो जाए तो उसमें अपने असुस्ता हो जाता है अगर, इसलिए बहरा नहीं सकते हैं और साधु को भी ऐसी चीज वो ध्यान रखना चाहिए। अब आगे सा अप पाणे अपम्बियम्मि पडी छनमि सौंडे समयम संच एबुजे जयम अपरिसाडियम अप पाणे अपबियम्मि पडी छनमि समुडे समयम संच एबुजे जयम अपरिसाडियम। संजय सैमी साधु अपाणे कीट पतंगा जीव रहित अपबियम्मी बीजों से रहित पडिच्छम नमी ऊपर से ढके हुए और समुंडे दीवार आदि से संवृत स्थान मकान में अथवा इंद्रियों को संवृत करके समयम समभाव पूर्वक अपरिसाडियम भूमि
पर न गिरता हुआ जयम यत्न पूर्वक विवेक पूर्वक मुझे आहार करे। साधु के आहार ग्रहण करने की एक मर्यादा होती है। उसको नियम बनाए रहते हैं कि साधु जब भी आहार ग्रहण करने बैठे तो जिस भूमि पर बैठे हैं उसकी पट्टी लेखना परमार्जना करनी आवश्यक है। उससे पट्टी लेखना करेंगे तो उससे ये पता चलेगा कि उस जगह पर कोई जीव जंतु तो नहीं है, कोई हरी वनस्पति तो नहीं है, कोई बीज तो नहीं पड़ा हुआ है। तो संयमी साधु आहार उस जगह पर करे जहां पर जीव जंतु कीड़े मकोड़े इत्यादि नहीं हो, और उस स्थान पर जो समर्थ स्थान है जहां छत हो, ऊपर छत होना भी जरूरी है, क्योंकि यदि छत नहीं होगी तो उस आहार में कुछ भी गिरने की संभावना रहती है, यह कुछ भी हो सकता है। तो उस छत भी होना आवश्यक है, और चारों तरफ दीवार हो, या दीवार न हो तो कपड़े का पर्दा करे, उसके अंदर साधु आहार पानी ग्रहण करे। ये साधु का विवेकपूर्ण ये आहार करने का नियम है। और आहार करते समय अपने इंद्रियों को दमन कर, इंद्रियों को संवृत कर, यानी कि इंद्रियों को जैसे वश में कर ले, उसी के बाद वो भोजन करें। भोजन किस लिए करते हैं? भोजन अपनी सुधा परिसय यानी कि पेट की भूख को मिटाने के लिए करते हैं, न कि उसको स्वाद के लिए करते हैं या ऐसा है वो है। आहार करते समय इंद्रियों को करें और सम भाव पूर्वक करें। आहार करते समय ये भी ध्यान रखें नीचे कुछ भी गिरा तो नहीं है, न गिरने दें, ऐसा यत्न पूर्वक वो आहार करें। सुकड़ीती सुपकीती सुछिने सुहटे मड सुनिठिये सुलाठीती सावजंबच ए मुनि। सुकड़ीती सुपकीती सुछिने सुहटे मड सुनिठिये सुलटीती सावजंबच ए मुनि। आहार करते समय मुनि भोज्य पदार्थों के संबंध में सुकड़ीती यह पदार्थ अच्छा बना है, सुपक्कीती अच्छा पकाया हुआ है, सुछिने यह साग फल आदि अच्छा काटा है, सुहड्डे इस करेले आदि का कड़वापन अच्छी तरह से मिट दूर हो गया है, मड्डे अच्छा प्रासुक हो गया है, सुनिठिये अच्छी तरह से रस निष्पन्न हो गया है, या इसमें घी आदि अच्छी तरह से रम गया है, सुलट्टी यह बहुत ही सुंदर है। ती इस प्रकार मुनि सावजम सावज्ञ पाप युक्त वचन प्रयोग से वजिए दूर रहे। साधु जब आहार ग्रहण करता है या भोजन करता है तो वो अपने शुद्ध परिसर को शांत करने के लिए करता है। शुद्ध परिसर शांत करने के लिए करता है, न कि अपने स्वाद के लिए कि ये कितना अच्छा है या ये अच्छा नहीं है, या मैं इसमें इतना घी है, इसमें इतना ये सब चीज है। तो ये अपने स्वाद के लिए नहीं करता है, अपने साधना में तत्पर रह सके, इस पेट की भूख को शांत कर सके, इसलिए बिना स्वाद के, बिना जो जितना आया है, जो जैसा भी आया है उसको ग्रहण करे। तो साधु इसमें ग्रहण करते समय जो सावध्य भाषा है, जो पापकारी भाषा है, उसका प्रयोग न करें। उसमें भोजन की न तो प्रशंसा करें न निंदा करें। इसमें ये इस चीज में ये मसाला बहुत अच्छा है, इसका स्वाद बहुत अच्छा है, और
इस खिचड़ी में घी इतना अच्छा डाला हुआ है कि इसमें पूरा रम गया है। इस और ये सब्जी कितनी अच्छी काटी। काटने का तो जैसे हम जैसे बोलते हैं, इ, इसमें काटना, मारना, पीटना ये एक क्रूर भाषा है। तो हमें भी ये प्रयोग में नहीं लानी चाहिए। इसे साधु जैसे हम कहते हैं, ये कितना, हम भी कहते हैं कोई सब्जी सुधार काटनी होती है तो हम कहते हैं सुधारनी है, कोई सलाद बनानी है तो हम कहते हैं सुधारना है। तो काटना तो एक क्रूर भाषा है, मारना काटना क्रूर भाषा है। तो ऐसी भाषा प्रयोग में लानी नहीं चाहिए। और साधु को तो विशेष तौर से, जैसे ये इसमें ये घी है, इसकी सब्जी, इसकी खाना प्रशंसा किया है, इस घर का खाना बहुत अच्छा है, तो ऐसा करना ही चाहिए। इससे क्या है, साधु को असाधना होती है। और इंद्रियों पर, जैसे रसनेन्द्रिय है, उस पर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं। यदि वो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखें और बस में रखकर खाना करें केवल अपनी उदर पूर्ति के लिए, तो साधु को कभी भी बिना टेस्ट के, यानी कि बिना टेस्ट लिए खाना खाना चाहिए। और ये पूरा समभाव पूर्वक खाना खाना चाहिए। सावध्य भाषा को त्याग कर समभाव पूर्वक खाना लेना चाहिए। अब इन गाथाओं में साधु की भिक्षाचर्या और खाने, कैसे भिक्षा लेना है, कैसे उनको ग्रहण करना है, किस स्थान पे ग्रहण करना है, ये सब बताया। आगे अब जो गाथा है उसमें विनीत और अविनीत के आचरण एवं स्वभाव से गुरु प्रसन्न और अप्रसन्न कैसे। एक मिनट। जय जिनेन्द्र सर, क्षमा चाहती हूँ सर। अब हम आगे विनीत और अविनीत शिष्य से गुरु प्रसन्न और अप्रसन्न कैसे रहते हैं इसके बारे में जानेंगे। रम ए पंडिये सासम हयम बदम ववाह ए बालम संपई सासंतो गलीय समवाह ए रमी रम ए पंडिये सासम हम पदम अवाह ए बालम समई सासतो गलीय समवाह ए। पंडिये बुद्धिमान शिष्य को शासन शिक्षा देते हुए आचार्य वैसे ही रम ए आनंद पाते हैं। वह जैसे कि वाह ए वाहक अश्व शिक्षक भद्रम हयम भद्र अच्छे घोड़े को शिक्षा देता हुआ प्रसन्न होता है। किंतु बालम अज्ञानी अविनीत को शासन तो शिक्षा देते हुए गुरु वैसे ही समय थक खिन्न हो जाते हैं। वह जैसे किम गालियसम गलित दुष्ट अड़ियल घोड़े को हाँकता हुआ वह उसका वाहक खिन्न होता है।
थक हो जाता है। जैसे इसमें बताया गया है अड़ियल घोड़ा और उत्तम घोड़ा। जो हमने पिछली गाथा में पढ़ा था कि उत्तम घोड़ा कैसा होता है और अड़ियल घोड़ा कैसा होता है, उसी प्रकार इस गाथा में बताया गया है कि जो अड़ियल घोड़ा होता है उसे बार बार चाबुक दिखाना, बार बार चाबुक दिखाने पर भी वह नहीं मानता है, नहीं चलता है। उसी प्रकार जो अविनीत शिष्य है, अविनीत शिष्य को यदि गुरु बार बार सिखाएंगे, बार बार बताएंगे, शिक्षा उसको बार बार देंगे, उसको बार बार कहेंगे कि तुम्हें ये पढ़ना है, तुम्हें ये करना है, और वो अविनीत शिष्य वो सुनेगा ही नहीं, तो गुरु उसे कहते कहते थक जाएंगे। उस उनको ये लगेगा कि ये शिष्य न तो पढ़ सकता है, न कुछ सुन सकता है, तो न तो उन्हें उन्हें उसे अविनीत शिष्य को पढ़ाने में आनंद आएगा और न ही वो प्रसन्न रहेंगे। तो इस ये अड़ियल घोड़े वाली बात होगी, जो बार बार चाबुक खाता रहेगा लेकिन उस पर कोई असर नहीं होगा। इसी प्रकार अविनीत शिष्य बार बार सुनता रहेगा लेकिन उसको शिक्षा ग्रहण करने की कोई भी उसको इच्छा नहीं रहेगी। और जो उत्तम जाति का घोड़ा है, जिसे चाबुक का इशारा मिला, जैसे अश्ववाहक ने चाबुक का इशारा दिया तो वो समझ आता है कि मुझे कहाँ जाना है, कैसे करना है, कैसे कितना दौड़ना है, कैसे चलना है। इसी प्रकार विनीत शिष्य को शिक्षा देते हुए गुरु जब वो कहेंगे एक इशारे को समझ जाएगा, ऐसे करना है, ऐसे पढ़ना है, ऐसे उठना है, तो वो तुरंत उस चीज के लिए तैयार रहेगा। और वो पढ़ने में जब वो आनंद उसको आएगा तो गुरु को भी प्रसन्नता होगी और पढ़ाने में, अपना ज्ञान देने में उन्हें भी बहुत ही आनंद आएगा, तो उनका मन भी प्रसन्न रहेगा। इसलिए हमें इसमें दोनों अड़ियल घोड़ा और जो उत्तम जाति का घोड़ा है उसकी तुलना विनीत शिष्य और अविनीत शिष्य के गुरु के प्रसन्नता और अप्रसन्नता का कारण दोनों में बताया गया है। अब आगे है खडया में चवेडा में अकोसाय वहायम कलाण मणुसा संतो पावदिठिति मन ई। खडया में चवेडा में अकोसाय वहायम कलाण मणुसा संतो पविदिठित मन ई। पाविदिठी पाप दृष्टि वाला शिष्य, कल्याणम मनु शासन तो गुरु के द्वारा किए जाते हुए कल्याणकारी अनुशासन को, हितकारी शिक्षा को पाकर ती इस प्रकार मनई मानता है कि मैं खड या ये मुझे ठोकर लात मारते हैं, मैं चवेडा मुझे चपेटा चांटा मारते हैं, यह तथा अक्कोसा मुझे गाली देते हैं या डांटते हैं, यह और मैं वहां मुझे मारते पीटते हैं। जो अविनीत शिष्य है अड़ियल घोड़े की तरह है, अविनीत है, उसको जो गुरु कल्याणकारी अनुशासन की शिक्षा देते हैं, तो उस शिष्य को ऐसा लगता है कि ये मुझे भाई ठोकर मार रहे हैं, चांटा मार रहे हैं और लात मार रहे हैं, मुझे गाली दे रहे हैं, गुरु मुझे शिक्षा क्या दे रहे हैं कि मुझे ऐसे ऐसे लगता है कि ये कोई काम की शिक्षा नहीं है, ये तो सब मुझे आता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है, मुझे इस प्रकार वह अपने मन में एक हीन भावना बना लेता है, गुरु के प्रति एक हीन भावना। तो उसमें
गुरु तो शिक्षा देना चाहते हैं, लेकिन वो जब शिक्षा लेना ही नहीं चाहेगा, शिष्य अविनीत है, शिक्षा लेना ही नहीं चाहता, अड़ियल घोड़े की तरह वो कुछ भी सुनने की अनसुनी कर देगा, ऐसे शिष्य तो उसे हर समय यही लगेगा कि गुरु मुझे हर समय डांटते हैं, मुझे कहते हैं, मुझे ही मारते हैं, किसी और को नहीं कहते हैं। तो ऐसे में वो अपनी अंदर गुरु के प्रति हीन भावना बैठा लेता है। भाव उसके मन में भाव ऐसा ही बैठता है, गुरु कुछ नहीं है, गुरु मुझे हर समय डांटते और डपटते रहते हैं। अब आगे, पुतो में भाय नायती साहू कल्याण मणई पाव डिठी उ अपणम सासम दासीति मणई। पुतो में भाय नायती साहू कल्याण मणई पाव डिठी उ अपणम सासम दासीति मणई। गुरुदेव, मैं मुझे पुतो पुत्र भाई भाई और नाई स्वजन की तरह आत्मीय समझकर शिक्षा देते हैं। इसमें दोनों शिष्य के बारे में बताया गया है कि एक विनीत शिष्य क्या सोचता है और एक अविनीत शिष्य क्या सोचता है। ती ऐसा सोचकर साह विनीत साधु उनके अनुशासन को कल्याणम कल्याणकारी मनई मानता है। उ किंतु पाव डिठी पाप दृष्टि वाला कुशिष्य शासन हितानुशासन से शासित होने पर अपणम अपने आप को दासीति दास के समान हीन मनई समझता है। जैसे उत्तम जाति वाला घोड़ा है वो इशारे से ही समझ जाता है, उसी प्रकार जो विनीत शिष्य है वो गुरु की कल्याणकारी अनुशासन यानी कि कठोर अनुशासन या कुछ भी या सावध्य जो भी अनुशासन है उसके उस अनुशासन को अपने हितकारी समझता है। जैसे वो सोचता है कि मुझे गुरु अपना स्वजन मानते हैं, यानी कि मुझे अपना भाई मानते हैं, अपना पुत्र मानते हैं, मुझे अपना ही समझकर मुझ पर ये कठोर अनुशासन लगा रहे हैं या कुछ भी मुझे शिक्षा दे रहे हैं, कठोर शिक्षा दे रहे हैं, तो ये मेरे हित में है, मेरे लिए हितकारी है, इसलिए मैं मोक्ष मार्ग पर आगे से आगे अग्रसर होता रहूंगा। और वो उस शिक्षा को अपने हितकारी मानकर उसमें संलग्न हो जाता है। इसी और दूसरी ओर अविनीत साधु जो अड़ेल गोले की तरह है, उससे कोई भी असर नहीं होता है, बार बार कहने पर भी, उसको शिक्षा देने पर भी कुछ भी असर नहीं होता है, तो वो उस पर यदि कठोर अनुशासन कर लिया या उसको कठोर शब्द कह दिए तो वो सरल भाव से ग्रहण नहीं करता है, कभी भी उसको मन में सरलता नहीं आएगी, वो सरल भावों से नहीं ग्रहण करेगा। वो सोचता है कि मैं तो उनका नौकर हूँ, मैं उनका दास हूँ, मुझे ही मुझे कहते हैं और कोई शिष्य दिखाई नहीं देता है, मैं ही मैं हूँ, मुझे दास की तरह फटकारते हैं, मुझे डांटते हैं। तो उसका सारांश ये होता है, गुरु तो शिक्षा दोनों को ही देते हैं, चाहे कठोर हो चाहे मधुर हो, कुछ भी कैसी भी शांत शिक्षा हो, लेकिन ग्रहण करने की दृष्टि दोनों की अलग अलग होती है। विनीत साधु अपने हित में समझकर शिक्षा ग्रहण करता है और अविनीत साधु उसको द्वेष भाव में आकर उसे शिक्षा ग्रहण करने की इच्छा नहीं होती है और गुरु के प्रति देश भाव पनपता है उसके मन में। अब आगे से कोव ए आयरियम अपाणम पिय कोव ए बुद्धो बगाई न सिया तो तगवेस ए न कोव ए आयरियम अपाणम पी न कोव ए बुद्धो बगाई न सिया तो तगवेस ए।
विनीत शिष्य आयरियम आचार्य गुरुदेव को न कोव ए कुपित न करें, अपाणम पी अपने आप को भी न कोवे कोपयुक्त क्रुद्ध न करें, बुद्धो अगाई प्रबुद्ध ज्ञानी आचार्य का उपघात करने वाला न सिया न हो, तोत गवे स ए गुरु का छिंद्रावेशी अर्थात गुरु के मन को बार बार चोट पहुंचाने की इच्छा करने वाला न सिया न हो। जब गुरु अनुशासन में रखते हैं या कठोर शिक्षा देते हैं या कुछ भी मधुर व्यवहार भी करते हैं, तो गुरु यही चाहते हैं कि मेरा शिष्य ऐसा शिष्य हो कि न तो मैं उस पर क्रोध करूं और न ही वो क्रोधित हो, ऐसा कार्य हो। तो उस शिक्षा में ऐसा विनीत शिष्य को कभी भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए या कभी भी इस तरह से सुनी अनसुनी न करे, या गुरु ने बुलाया है उसे तो वो तुरंत न आए, ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि गुरु को क्रोध आ जाए। और क्रोध आने के क्या कारण है? यदि वह गुरु के प्रतिकूल कार्य करेगा। क्रोध आने का कारण है गुरु के प्रतिकूल कार्य करना, गुरु की सेवा शुश्रूषा नहीं करना, गुरु की बात नहीं सुनना और बार बार बुलाने पर भी उठकर नहीं आना और ज्यादा बोलना, समय के अनुसार काम नहीं करना, ये गुरु को क्रोध लाने के कारण। और जब गुरु बार बार बुलाए या इससे कोई कार्य एक कार्य एक बार में नहीं हुआ या 4 बार उसे बुलाना पड़ा, तो शिष्य को भी क्रोध नहीं करना चाहिए कि मुझे मुझे क्यों बुला रहे हैं, मुझे ही क्यों कह रहे हैं। गुरु किसी और को भी कह सकते हैं। तो इससे न तो गुरु को क्रोध दिलाना चाहिए और न ही खुद को क्रोध करना चाहिए। शिष्य का ऐसा स्वभाव होना चाहिए जो क्षमाशील हो, सरल हो, मृदुभाषी हो और उसमें ऐसा स्वभाव हो कि वो यदि क्रोध आ जाए तो क्षमा से जीत जाए, क्षमाशील हो, क्षमा से जीत जाए। और गुरु को भी जब क्रोध आना आए तब उसको भी शांत कर दे, ऐसा स्वभाव होना चाहिए। सामने गुरु जब बैठे हैं, कोई चीज हो गई है, कोई बात हो गई है, तो उसे गुरु को क्रोध यदि आए तो इसे भाव से जब शिष्य उसके भाव क्षमाशील वाले होंगे, सरल होगा, मृदु होगा, तो गुरु का भी क्रोध शांत कर देगा। आगे आगे ये समझ आ रहा है ना सर? सब कुछ भी मीनिंग और जहाँ कहीं भी है, कुछ जहाँ न आए समझ या कुछ भी ऐसा हो तो आप हमें जरूर बताइएगा। क्या थोड़ा बहुत आगे सर। आयरियम कुवियम नचा पति एण पसाय ए विज वेज पंजलि उडो व ए जन पुणोतिय। आयरियम कुवियम नचा पति एण पसाय ए विज वेज पंजलि उडो व ए जन पुणोतिय। आयरियम आचार्य को, कुवियम कुपित अप्रसन्न हुआ, नचा जानकर, पति एण प्रीतिकारक वचनों से, पसा यह उन्हें प्रसन्न करे, और पंजलि उड्डो दोनों हाथ जोड़कर, विज वेज उन्हें शांत करे, यह और व एज कहे कि न पुनोति फिर इस प्रकार की गलती नहीं करूंगा। हम गुरु के सामने जाएं या गुरु के पास रहें या कुछ ऐसा कार्य हो जाए हमसे, शिष्य सोचता है कि हमसे ऐसा कार्य हो गया है या गलती हो गई है, ऐसा बोलता है, तो गुरु की ऐसा कार्य हुआ है कि हमें गुरु की अविनय साधना करनी पड़ी,
या मेरे द्वारा गुरु को अप्रसन्न, मेरे द्वारा गुरु अप्रसन्न हो गए, ये काम करने से गुरु अप्रसन्न हो गए, मुझे ये करना नहीं चाहिए था, मैंने ये काम समय पर नहीं किया, या उसको आवाज दी और मैं चला गया, तो इससे क्या होता है, गुरु की अविनय साधना होती है, गुरु अप्रसन्न होते हैं। तो गुरु को अप्रसन्न जानकर विनीत शिष्य क्या करता है, गुरु अभी नाराज हुए हैं, गुरु अप्रसन्न है, तो दोनों हाथ जोड़कर गुरु से विनय पूर्वक क्षमा याचना करनी चाहिए। गुरु से कहना चाहिए, "आ- आपके मेरे इन कार्य से, इस कार्य से या कुछ ऐसे कटु वचनों से आप अप्रसन्न हुए, आपका दिल दुखा है, मैं आपसे बारंबार क्षमा चाहता हूँ या क्षमा चाहती हूँ, और आगे से ऐसा कार्य नहीं करूंगी"। ऐसा गुरु से हमें कहना चाहिए। इसलिए इसमें बताया, गुरु यदि कुपित हो जाए या नाराज हो जाए तो उन्हें नाराज करना, बार बार ठेस पहुंचाना, ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। गुरु को, जैसे हम बार बार ये काम कर रहे हैं, गुरु मना कर रहे हैं कि ये ऐसा मत करो, इधर मत जाओ, तो हम बार बार वैसा काम कर रहे हैं, उससे क्या है, गुरु को बार बार ठेस पहुंचती है और वो कुपित हो जाते हैं, और ऐसा काम नहीं करना चाहिए। और यदि हम कर भी दें तो उसे क्षमा याचना करनी चाहिए और कहना चाहिए, आगे से मैं आगे नहीं करूंगा ये काम, और मेरे कारण आपकी साधना में विघ्न पड़ा है, मेरे कारण आपकी साधना में दोष लगा है, तो मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ और आगे से ऐसा काम नहीं करूँ। अब आगे ले सा, या आप कुछ पूछना है आगे, जैसे अब 7 गठा है ऐसा इस अध्ययन की। आगे अभी करें या और कुछ भी, या अगली क्लास में करें जैसे। दी मेरे यहाँ लाइट नहीं है तो बुक तो खोल अच्छा नहीं रही सर। थी, वैसे सुन रही हूँ मैं। अगर आगे कराएंगे तो फिर बाद में करा दीजिए चाहे, बाकी सबको जैसे अच्छा अनुकूलता हो वो देख लीजिएगा। अच्छा सर। हाँ और जी। कुछ भी पूछना हो तो बताइएगा सर, और मेरे पढ़ाने में या कुछ भी कहीं भी गलती हुई है तो क्षमा करते हुए मुझे बताइएगा, मुझे क्षमा करिए। नहीं दी, आप तो बहुत अच्छा समझा रहे हैं, आपकी में कोई कमी नहीं है, कोई गलती नहीं है। थैंक यू सर, बहुत बहुत आभार है। हाँ हाँ, बहुत बहुत आभार सर, धन्यवाद सर। गुरु को आभार प्रकट करने के लिए हम स्तुति करेंगे। अहो गुरुवर कृपा करी, दीन ज्ञान की दान, बहु बहु में ना भूलेंगे आपका उपकार, हो गुरु सा आपका उपकार, अविनय जो हो गया उसको साफ करो, मेरे सारे कर्म कल उसको आप ही साफ करो, हो गुरु सा आप ही साफ करो। जय जिनेन्द्र सा। सभी से बारंबार खमत खाना, आभार सा, बहुत बहुत धन्यवाद सा आपका।